यहीं पे हो आप लोग अभी, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली ये वाली जो मेरी वीडियो है ना, ये मेरी वीडियो इन स्टूडेंट्स को लेके हैं, ठीक है, और उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेरे यूट्यूब वीडियो पे कोर्स कर रहे हैं। जो भी मैं पीछे वीडियो अपलोड किया और जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो ऑनलाइन अर्निंग की होती है, टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। पर इस तरह की जो वीडियो होते हैं जिसपे लिखा होता है काम की चीज़ लिखी होती है, तो मेरे स्टूडेंट्स के लिए जो कोर्स कर रहे हैं और जो कोर्स करके जो अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं कोर्स करके, ठीक है, यानी कि अच्छी स्किल सीख के उन स्किल्स को अपनी सर्विसेज को सेल करके अर्न करना चाहते हैं, तो वीडियोस उनके लिए हैं, ठीक है, वीडियोस वो देखा करें। अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो, कोर्स करना चाहते हो, स्किल सीखना चाहते हो, इस तरह से पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो आप ये वीडियो देखो और इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। ओके, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज बैकलिंक्स। बैकलिंक क्या होता है? एक्चुअल में ना बैकलिंक होता है गूगल को ये बताता है कि भाई ये जो ब्लॉग है ना, या ये जो आर्टिकल है, ये जो वेबसाइट है, ये ट्रस्टेड है, इसको रैंक करना चाहिए, कितना रैंक करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें गूगल को बता रहा होता है क्या बैकलिंक। बैकलिंक दो टाइप के होते हैं, डू फॉलो बैकलिंक और नो फॉलो बैकलिंक। अब डू फॉलो और नो फॉलो में क्या फ़र्क है? डू फॉलो बैकलिंक जो होता है वो एक पॉजिटिव बैकलिंक होता है, जो गूगल को एक पॉजिटिव सिग्नल देता है कि हाँ ये जो बैकलिंक है जिस वेबसाइट ने लिया है और जिस वेबसाइट से लिया है दोनों ट्रस्टेड हैं, दोनों काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही है, तो उनको रैंक करना बनता है, ठीक है। तो आपकी जो इस आपका जो बैकलिंक होगा उसको रैंक कर देगा और आपका जो ब्लॉग है, आर्टिकल है, पेज है या कुछ भी है वो आपका रैंक हो जाएगा। नो फॉलो बैकलिंक ये होता है कि आपने अपनी ब्लॉग का अगर लिंक बनाया किसी भी वेबसाइट पर जाके, आपने लिंक तो बना दिया पर आपको नहीं पता अभी लिंक नो फॉलो या यू डू फॉलो है, तो आपको जो वेबसाइट है जिस पर लिंक बना रहे हो वो बता देगी आपको, उसमें क्लियर कट लिखा होगा कहीं ना कहीं पे कि आप अगर मेरी वेबसाइट पे लिंक बनाते हो तो वो नो फॉलो होने वाला है या वो डू फॉलो होने वाला है। अब नो फॉलो लिंक जो होता है वो वेबसाइट पे आपने बना तो लिया, आपने कहीं भी जाके अपना लिंक पुट कर दिया किसी भी वेबसाइट पे, ठीक है, पर वो गूगल को वेबसाइट बता रही है, अपनी स्क्रिप्ट की हुई है, अपनी कोडिंग की हुई है अपनी वेबसाइट में कि भाई अगर मेरी वेबसाइट पे कोई आप लिंक बनाता है ना तो उसको नो फॉलो लिंक देना, मैं उसको रेकमेंड नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप मुझे कहते हो ना कि भाई मेरा लिंक अपने ब्लॉग में डाल दो, अगर मैं रेकमेंड करूंगा तो मैं गूगल भी आपको रेकमेंड करेगा, अगर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा ना तो गूगल भी आपको रेकमेंड नहीं करेगा। वो होता है नो फॉलो बैक लिंक। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि आप जो भी लिंक बना रहे हो वो आप डू फॉलो लिंक बना रहे हो, ठीक है, नो फॉलो लिंक नहीं बना रहे, क्योंकि नो फॉलो लिंक का कोई फायदा तो होता नहीं है बल्कि नुकसान ही होता है। नो फॉलो बैक लिंक नहीं बनाना, आप डू फॉलो बैक लिंक बनाना है। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन पे जहाँ से आप डू फॉलो बैकलिंक्स बना सकते हो, अच्छे बैकलिंक्स बना सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे हैं, ठीक है, और कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग डू फॉलो बैकलिंक्स कैसे बना सकते हो, ठीक है, इन केस ऑफ नो फॉलो बैकलिंक्स बनाए बगैर। आप लोगों ने नो फॉलो बैकलिंक्स नहीं बनाने, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ऐसी वेबसाइट्स पे जाना है जो कि ट्रस्टेड होंगी, जो आपको रेकमेंड भी करेंगी और जो आपको एक डू फॉलो बैकलिंक देंगी। नो फॉलो बैकलिंक आप लोगों ने कभी भी नहीं लेना, आप लोगों ने हमेशा डू फॉलो बैकलिंक लेना है। आप थोड़ा सा टाइम लगा लो। अब देखो, अगर आप लोग लिंक्स बनाते हो ना, बैकलिंक्स बनाते हो, आप लोगों ने एक हफ़्ता लगा के 1000 बैकलिंक्स बना लिए, तो वो वैल्यू रखते हैं कि नहीं रखते आपको नहीं पता। पर अगर आप लोगों ने हफ्ता लगा के 2 बैकलिंक्स बना लिए ना, और अगर वो वैल्यू रखते हैं तो वो 1000 बैकलिंक से ज़्यादा पावरफुल है। बिकॉज हमें जो बैकलिंक्स चाहिए ना वो वैल्यूएबल बैकलिंक्स चाहिए। लिंक बैकलिंक वो होता है जो कि वैल्यूएबल हो, उस वेबसाइट से लिया गया हो या उस ब्लॉग से लिया गया हो जिसका डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी बहुत ज़्यादा हो, बहुत अच्छा हो। अगर तो आपको वहाँ से बैकलिंक मिलता है ना तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। आप उस बैकलिंक पे जाओ और उसको पकड़ो, उस वेबसाइट पे जाके आर्टिकल पोस्ट कर दो। डू फॉलो बैकलिंक अब हमने कहाँ से बना रहे हो, मैं कुछ आपको वेबसाइट रेकमेंड करता हूँ जहाँ से आप बैकलिंक बनाओगे। ओके, अब मैं कुछ वेबसाइट्स ओपन करता हूँ, ठीक है, और उन पर आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने बैकलिंक। सबसे पहले तो आप जाओ बैक अगर आपने बैकलिंक बनाना है ना तो आप जाओ ब्लॉग लविंग, ठीक है, ब्लॉग लविंग पे आ जाओ आप लोग। अब एक ब्लॉग है, बहुत हाई रेटेड और बहुत ही टॉप रैंक ब्लॉग है, ठीक है, ब्लॉग लविंग इस ब्लॉग का नाम है। और यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, अपनी आईडी बना लेनी है, अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। तो मैं फटाफट से अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेता हूँ, साइनअप के बटन पर क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ब्लॉग्स आ गए, इसको इस ब्लॉग को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने कोई सा भी ब्लॉग ओपन कर लेना है यहाँ पे, इसको एक दो ब्लॉग्स को आप लोगों ने फॉलो कर लेना, आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अब आपने जो आपकी फील्ड है ना, उस फील्ड से आप जो आपके उस फील्ड के रिलेटेड ब्लॉग्स होंगे ना, आपने उसको फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के बाद अब यहाँ पे हमारे सामने जो ब्लॉग लविन का जो मेन डैशबोर्ड है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे सामने जो मेन डैशबोर्ड है इसका ओपन हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आके क्या करना है, एक ब्लॉग बनाना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने एक ब्लॉग को फॉलो किया, इसी तरह से आप यहाँ पे अपने ब्लॉग बनाओगे। आप यहाँ पे अपने
आर्टिकल्स लिखोगे, पोस्ट करोगे, ताकि आपको एक अच्छा पॉजिटिव बैकलिंक मिलेगा। अब अगर आपने चेक करना है ना कि इस वेबसाइट का जो है ना DA कितना है और PA कितना है, वो भी हम आगे जाके चेक करते हैं, पर मैं आप जस्ट आप ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप लोग एक बैकलिंक कैसे बनाओगे, आपने करना क्या है, बैकलिंक होता है कि उसको बनाते कैसे। बैकलिंक इस तरह से बनता है कि आपने किसी भी एक वेबसाइट या ब्लॉग पे चले जाना है, वहाँ पे जाके आपने एक आर्टिकल लिख लेना, आर्टिकल में आपने लिख ली और उस आर्टिकल में आपने कहीं ना कहीं अपना लिंक छोड़ देना अपने अपने ब्लॉग का, तो आपका एक बैकलिंक रेडी है। अब डू फॉलो नो फॉलो कैसे बनाएंगे वो हम आगे चल के देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया और अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू पोस्ट के बटन पे। न्यू पोस्ट के बटन पर क्लिक किया। अब यहाँ से पूछ रहा है टाइटल दो अपना, ठीक है। तो अब मैं वापस वर्ड में जाता हूँ और अपना ये जो मेरा टाइटल है इस लैंग्वेज का, इसको मैं टाइटल के यहाँ पे दे देता हूँ। अब ये टाइटल आ गया मेरा। ओह ये तो पूरा कॉपी हो गया, सॉरी। इसको यहाँ से मैं टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से वापस बैक करके इसको पेस्ट करता हूँ। अब ये मेरा यहाँ पे टाइटल आ गया। अब यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है। डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे ये एक छोटा सा आर्टिकल है, इसको मैं पैराग्राफ को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब वो पूछ रहे हैं यहाँ पे कोई फ़ोटो देनी है, चलो जी एक फ़ोटो दे लेते हैं। अब यहाँ से मेरे पास फ़ोटोज़ पड़ी हैं, कोई सी भी फ़ोटो दे लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कलर दे दिया, इमेजिन करो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो ऐड कर दी, सिंपल। अब इस फ़ोटो को मैंने ऐड कर दिया। अब ये मेरे पास एक आर्टिकल था, ठीक है, और इसमें मैंने क्या करना है कि अपना बैकलिंक बनाना है। अब मैं यहाँ पे किसी भी एक वर्ड पे क्लिक करूँगा, या फिर अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे जाके, ये एक्चुअल में मेरा नहीं था, रिसर्च थी किसी की मेरे पास आई हुई थी, रिसर्च की थी मैंने, तो वही आर्टिकल था मेरे पास, उसका मैं यहाँ पे आप लोगों को ट्रायल दे रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आगे मैं लिख देता हूँ वाना रेड फर्दर, ठीक है। आप इस तरह का ना कुछ भी आप यहाँ पे लिख लो, वाना रेड इट फर्दर, ठीक है। जस्ट हिट ऑन द लिंक एंड come to my blog to read it completely। अब ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया wanna read it further, ओके। उसके बाद मैं लिख दिया just hit on the link and come to my blog to read it clearly। अब यहाँ पे इसी को मैं इस ये वाली जो लाइन है ना, इस पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर मैं लिंक बना देता हूँ। आप इसके ऊपर भी लिंक बना सकते हो, आप किसी और लाइन पे किसी और वर्ड पे भी लिंक बना सकते हो। अब मैंने इसको कर लिया सिलेक्ट। अब यहाँ पे अब ये देखो ना ब्लॉग का बटन है, इसको आके मैं यहाँ पे ये लिंक का बटन है ये वाला, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से पूछता अपना URL दे दो। तो यहाँ से जो आपका URL होगा ना, आपको ये जो आर्टिकल आप यहाँ पे पुट कर रहे हो, ये ज़रूरी है कि यही आर्टिकल आपका जो आपका अपना ब्लॉग है उसमें ऑलरेडी होना चाहिए। अब यहाँ पे मेरा ब्लॉग तो है नहीं, पर मैं यहाँ पे अपना लिंक दे देता हूँ, freelancing with zepp.com। इमेजिन कर लो कि मैंने अपना उस आर्टिकल का जो है लिंक यहाँ पे दे दिया, इसको मैं ओके करता हूँ। अब ये यहाँ पे लिंक बन गया मेरा। अब मेरा एक बैकलिंक बन गया, बस इतना सा काम था कि मैंने यहाँ पे आना है, इधर आके अपना अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे अपनी जो आर्टिकल था मेरा उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और किसी ना किसी अब और भी अगर आप वर्ड्स पे देना चाहते हो, आप लिंक यहाँ पे एक्सपेक्ट पे क्लिक करके जो जो आपको काम के वर्ड्स लगते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दी, जैसे हिट ऑन द लिंक एंड कम टू माई ब्लॉग टू रीड इट कम्प्लीटली, इस तरह से आप क्लिक करो और वहाँ पर लिंक देते जाओ, ये आपका बैकलिंक बनता जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसको मैं यहाँ पे पोस्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। अब वो पूछ रहा है कि शेयर ऑन फेसबुक, शेयर ऑन ट्विटर, नो मैं नहीं करना चाहता। यहाँ पर अगर आपने टैग देना, कोई भी टैग दे दो जिससे आपका जो ये आर्टिकल है इस वेब ब्लॉग में सर्च होगा, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे पोस्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ और ये मेरा यहाँ से चेंजेस में नॉट बी सेव्ड। अब वो पूछा चेंजेस में नॉट बी सेव, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे एक तो टैग दे के देखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंग्लिश और फिर से इसको मैं देखते हैं हम इसको पोस्ट करके। अब ये इस बार पोस्ट होता है कि नहीं होता है, इस टाइम ये सर्च हो रहा है। अभी देखो मैंने एक टैग दे दिया तो मेरा जो आर्टिकल था वो यहाँ पे पोस्ट हो गया इस वेबसाइट पे। अब कोई भी आता है ब्लॉग लाइब्रेरी पे आके सर्च करता है इस चीज़ के बारे में। अब यहीं पे अगर मैं इसको सर्च करके देख लेता हूँ, मे भी यहाँ पे हमें मिल जाए, मे भी ना मिले। अभी नहीं मिला बिकॉज अभी इतनी जल्दी तो नहीं आएगा, तो ठीक है छोड़ो। जो भी था, हमने क्या करना था, हमने जस्ट यहाँ पे आना था, अपना आर्टिकल पुट करना था। आर्टिकल पुट करने के बाद किसी भी एक वर्ड पे हमने अपना जो अपने उस आर्टिकल का अपने ब्लॉग का लिंक था वो हमने यहाँ पे पुट कर देना था, हमारा एक बैकलिंक बन जाना था। अब हमारा एक बैकलिंक बन गया, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि कौन कौन सी ऐसी, ये तो मैंने आप लोगों को बताया ना, एक वेबसाइट का एक ब्लॉग को सामने ओपन करके आप लोगों ने बैकलिंक बनाना कैसे। अब लाजमी नहीं है कि आप यहीं पे आओ, यहीं पे बैकलिंक बनाते हो, और अपने और वेबसाइट्स कैसे फाइंड करनी है और उन पे जाके बैकलिंक्स कैसे बनाने। बैकलिंक बनाने का मेथड यही है, इस तरह से बैकलिंक बनता है। अब और वेबसाइट आप कहाँ से फाइंड करोगे और उन पे कैसे लिंक्स जाके बनाओगे। हाँ, ये वाला जो ब्लॉग है जो मैंने आपको बताया, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत ट्रस्टेड है, इसका DAP है बहुत अच्छा है। अभी मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, आप लोग इस पर भी आके लिंक्स बना सकते हो, अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। अब मैं जाता हूँ
यहाँ पे मैं लिखता हूँ अबर सजेस्ट, हम लोग अबर सजेस्ट पे चले जाते हैं। ठीक है, अबर सजेस्ट पे जाने के बाद अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ किसी भी एक लाइक अब मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ हाउ टू क्रिएट अ बैकलिंक। ठीक, अब मैंने यहाँ पे सर्च किया हाउ टू क्रिएट अ बैकलिंक, उसको मैं कर लेता हूँ सर्च। अब यहाँ पे आप कंट्री भी अपना प्रेफर कर सकते हो, आप किस कंट्री में जो अपना लिंक है उसको आप पब्लिश करना चाहते हो, अपने आर्टिकल को पब्लिश करना चाहते हो। अब ये इसका यही एक अच्छा फ़ायदा है कि ये जो है आपको फ्री में बहुत अच्छे जो चीज़ें प्रोवाइड करता है। अभी तक तो फ्री में चल रहा है काफ़ी हद तक, और पता नहीं कब ये पेड हो जाए। अभी है तो पेड ही, बट फ्री में भी बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। ओके, तो अब यहाँ पे ओपन हो गया हाउ टू क्रिएट अ, और अब यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं बैक लिंक। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया हाउ टू क्रिएट अ बैक लिंक। अब यहाँ पे हमें बता रहा है कीवर्ड का ओवरव्यू, बट हमने कीवर्ड पे नहीं जाना, कीवर्ड हमारा इस टाइम पे काम नहीं कर रहे हैं। हम इस टाइम पे जो काम कर रहे हैं वो बैकलिंक पे कर रहे हैं। तो लेफ़्ट साइड में आप आओ तो यहाँ पे आप देखो एसईओ एनालाइज़र। ठीक है, और एसईओ एनालाइज़र के अंदर एक बटन है बैकलिंक्स का, हम बैकलिंक्स पे आ जाते हैं। इस पर बैकलिंक के बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमें दिखाएगा वो वेबसाइट जो कि इस कीवर्ड पे रैंक्ड हैं और जिन्होंने इस कीवर्ड पे आर्टिकल्स लिखे हैं और उनको किसी और वेबसाइट पर जाके बैकलिंक देके उनको बनाया और उनको रैंक करवाया है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अभी सर्च नहीं, टाइम नहीं ले रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे दोबारा से लिख लेता हूँ हाउ टू क्रिएट अ बैकलिंक, और इसको मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बैकलिंक्स URL। यहाँ पे हम लोग फिर से लिखते हैं हाउ टू क्रिएट अ बैकलिंक, इसको हम सर्च करते हैं। ओके, सो वो कह रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, साइन इन विद गूगल करना पड़ेगा, तो हम इसको साइन इन विद गूगल कर लेते हैं। ओके, तो अभी इस टाइम पे हम लोग बैकलिंक्स पे तो नहीं गए, बैकलिंक्स इसका वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, हम लोग अभी यहाँ पे कीवर्ड के ओवरव्यू में हैं, कीवर्ड आइडियाज़ में हम आते हैं और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू क्रिएट अ बैकलिंक। अब इसकी जो वॉल्यूम है इतना है, CPC इतना है, CPC अच्छा है इसका, पेज और PD SD सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप राइट साइड पे देखो तो यहाँ पे आपके सामने गूगल के सर्च टूल जो है उसको यहाँ पे शो कर रहा है, और इसमें हमें ये बता रहा है कि कौन कौन से इस टाइम पे टॉप 10 के जो गूगल के पेज पे रैंक ब्लॉग्स हैं या वो वेबसाइट हैं वो यहाँ पे हमें शो कर रहा है। अब यहाँ पे पहली वेबसाइट है हमारे पास। ठीक है, उसने इस कीवर्ड पे रैंकिंग हासिल की है टॉप 1 में। अब उसके एस्टिमेटेड विजिट्स कितने हैं, मंथली 80, लिंक्स उसने कितने बनाए हैं 2, और उसका DS कितने हैं 84, और सोशल शेयर्स के 0। अब देखो, अब इस बंदे ने ये जो ब्लॉग है, ठीक है, जिसका नेम है monitorbacklinks.com, इसने जस्ट 2 लिंक्स बनाए हैं, सोशल शेयर इसका 0 है, पर फिर भी ये टॉप 1 में है, फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रहा है। ठीक है, लिंक्स जस्ट 2 हैं, पर अब नीचे आप आओ तो यहाँ पे आप टॉप 10 में या टॉप 9 पे देखो, इसने एसकेएस में से 3 है, हालांकि टॉप 10 में है। मोस्ट के महीने के जो विजिट्स हैं वो ये 3 बता रहे हैं। ठीक है, अब लिंक्स उसके कितने हैं, मोस्ट के 677 लिंक्स हैं, इसके सोशल शेयर्स के 21 है, बट फिर भी टॉप 10 में होते हुए 9th नंबर पे है। लेकिन जो ये वाला ब्लॉग है ये टॉप 1 में है, और इस लिंक्स कितने बनाए हैं 2। अब हम इस लिंक्स पे क्लिक करते हैं और जाते हैं किसने कहाँ पे लिंक्स बनाए। अब देखो यहाँ पे ये बैकलिंक्स ओपन हो गया। अब बैकलिंक्स पे आ गए और हमें बता रहा है कि इस ब्लॉग ने कैसे और कहाँ पे लिंक्स बनाए हैं, जिसकी वजह से ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे शो कर रहा है सोशल पेटाटर एंड टैग्स पेजेस। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे इसने जो जाके ना अपने जो लिंक्स बनाए हैं वो बनाए हैं। अब ये देखो टारगेट इसने क्या किया है, सोर्स इसने कहाँ से लिया है। अब इसने एक तो ये वेबसाइट है settalks.com, इस पर जाके इसने अपना लिंक बनाया है। ठीक है, लिंक का टाइप इसने क्या दिया, इमेज दी है, और उसके बाद यहाँ पे एक वेबसाइट शो हो रही है जो भी इसका नेम है, पता नहीं अजीब सा नेम है, इस पे जाके इसने टारगेट किया। अब देखो इसने कौन कौन सा लिंक टारगेट किया, यही वाला लिंक जिसको अभी हम लोग ऊपर स्टडी करते आए हैं, monitorbacklinks.com ब्लॉग एसईओ बिल्ड बैकलिंक वेबसाइट, जिसको भी हमने ऊपर देखा। 2014 का लिंक है ये, 2014 का आर्टिकल है इसका, और ये 2020 के आर्टिकल्स में जाके इसको रैंक कर रहा है। अब यहाँ पे इसने इसका जो अपना ओरिजिनल लिंक है ना, ओरिजिनल जिसका नेम है वो क्या है इसके आर्टिकल का, वो ये है कि बिल्ड बैकलिंक्स वेबसाइट 2014, इसका जो अपना लिंक है, अपना जो इसका
असल जो लिंक है, असल जो इसका नेम है, टाइटल है, वो ये है। पर ये डिफरेंट वेबसाइट पे जाके डिफरेंट तरीक़ों से अपने लिंक को पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे वहाँ पे मैं गया हूँ ब्लॉग लविन पे, मैंने जस्ट एक ब्लॉग के वर्ड को टारगेट किया और उस पर अपना लिंक बना लिया, पर ये वहाँ जाके प्रॉपर एक टाइटल लिखता है और उसके ऊपर लिंक बनाता है। अब देखो इस वेबसाइट पे आया है, यहाँ पे huxpub.com वेबसाइट है, उस पर जाके इसने क्या टाइटल दिया, हाउ टू गेट योर ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स्ड बाय गूगल फास्टर। अब ये उसने वहाँ जाके आर्टिकल दिया है और इस आर्टिकल पे उसने क्या किया है, ये वाला टाइटल बना के इसके ऊपर अपना जो लिंक है उसको पब्लिश कर दिया, इंडेक्स कर दिया। बात समझ आइए। तो बैकलिंक्स इस तरह से बनते हैं। अब ये तो हमने अपने कंपेटिटर्स को विजिट करने के लिए, कंपेटिटर्स को हमने होगा चेक करने के लिए हमारा कंपेटिटर कितने पानी में और कैसे रैंक कर रहा है, उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, नील पटेल का जो अबर सजेस्ट का टूल है इस पर हमने यहाँ के उसको यूज़ कर लेना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है बट इसको गौर से समझना, ठीक है ना। अभी देखो हमने इसमें दो काम कर लिए। एक तो हमने खुद का बैकलिंक बना लिया, ठीक है। अपने खुद का बैकलिंक कैसे बनाया है, एक वेबसाइट ब्लॉग पे गए हैं, ठीक है, और उस पर जाके हमने अपना आर्टिकल लिख के उसको पब्लिश कर दिया और उस पर टाइटल के ऊपर हमने अपना लिंक इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, जो हमारा रिडायरेक्ट होगा हमारे ब्लॉग पे। अब दूसरा काम हमने ये किया कि हमने कंपेटिटर्स को स्टडी किया कि मेरा कंपेटिटर कैसे रैंक कर रहा है। अब जो मैंने कीवर्ड को टारगेट किया ना, मैंने कीवर्ड को टारगेट किया हाउ टू क्रिएट अ बैकलिंक, ये मेरा कीवर्ड था जिसको मैंने टारगेट किया। अगर आप काम कर रहे हो ना, अगर आप सेलिंग पे काम कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अगर आपने सैनिटाइज़र सेल करना है ना, तो आप अगर आपका कीवर्ड है हाउ टू सेल सैनिटाइज़र या सैनिटाइज़र का कोई भी नेम, इस तरह का आपको कीवर्ड है ना, अगर आप वो गूगल पे लिखते हो ना, तो जो टॉप 10 वेबसाइट्स आती हैं उनको आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हो कि वो किस तरह से रैंक कर रही है, उन्होंने कहाँ कहाँ लिंक दिए और मैं कहाँ कहाँ लिंक दूँ, ताकि मेरा जो सैनिटाइज़र है वो टॉप 10 में आए और सेल भी ज़्यादा हो। बैकलिंक्स के थ्रू ही चीज़ें सेल होती हैं, बैकलिंक के थ्रू ही जो होती है ना हमारी जो सबसे ज़्यादा ऑडियंस होती है ना वो आती है, बिकॉज बैकलिंक मैटर करता है कि आपने कहाँ से लिया है। जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग बैकलिंक होगा उतना ही ज़्यादा आपको जो ब्लॉग है या पेज है वो रैंक होगा टॉप 10 में, टॉप 5 में, टॉप 3 में, इवन का टॉप 1 में भी आ सकता है अगर आपका बैकलिंक स्ट्रॉन्ग होगा तो, ठीक है ना। इस तरह से आपने बैकलिंक बना लेना है। डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाना है, डिफरेंट आर्टिकल लिखने हैं, डिफरेंट टाइटल्स बनाने हैं और उन टाइटल के ऊपर अपना जो मेन टाइटल है, मेन लिंक है, उसको आपने इंटीग्रेट कर देना है, जो कि डायरेक्ट होकर कहाँ पे आएगा, आपके आर्टिकल पे, आपके ब्लॉग पे आएगा, ठीक है। अभी ये दो काम हमने कर लिया, अपना लिंक बना लिया, अपना बैकलिंक बना लिया और अपने कंपेटिटर को स्टडी कर लिया। अब आपने अपने जो कंपेटिटर है उसने जो बैकलिंक्स बनाया है उस बैकलिंक बनाने वाली वेबसाइट को स्टडी करना है। अब देखो इसने बैकलिंक बनाया है सेट टॉक्स पे, यहाँ पे इस वेबसाइट पे। अब हम देखते हैं कि इसने इस वेबसाइट पे लिंक बनाया, क्यों बनाया, इसकी क्या वैल्यू है settalks.com की। अब इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, आप इसको ओपन कर लोगे। अब मैं वापस जाता हूँ गूगल पे और मैं यहाँ पे लिखता हूँ settalks। अब यहाँ पे हमारे पास ये वेबसाइट जो है शो हो जाएगी अगर हुई। अब देखो वो वेबसाइट ही नहीं शो हो रही, यहाँ पे इसने लिंक बनाया है वो वेबसाइट यहाँ पे शो नहीं हो रही। छोड़ो, हम किसी और वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, सेकंड वाले को। अब हमने सेकंड वाले को ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से उसका लिंक ही गायब हो चुका है। अब यहाँ पे हमने इस सेकंड वाली वेबसाइट को ओपन कर लिया, मेरे पास सामने ये जो सेकंड वाली वेबसाइट है नहीं ओपन होगी। अब हम लोगों ने स्टडी करना है वेबसाइट्स को, कंपेटिटर्स की स्टडी हमने कर ली कि कंपेटिटर्स कैसे रैंक कर रहे हैं। अब हम स्टडी कर रहे हैं वेबसाइट्स को कि वेबसाइट्स कितनी पावरफुल हैं कि अगर हम आके इस पर बैकलिंक बनाते हैं तो वो हमारा जो बैकलिंक है डू फॉलो होने वाला है, नो फॉलो होने वाला है, या रैंक होने वाला है कि नहीं होने वाला। अब ये वेबसाइट है जो मैंने भी ओपन की, वहाँ से लिंक ओपन किया, वो मेरे सामने यहाँ पे शो होगी osmatimac.com। अब ये वेबसाइट मेरे सामने शो होगी। अब मैंने देखना है कि उसने इस वेबसाइट पे लिंक पब्लिश करने के बाद टॉप 1 में आ गया, तो मैं इस पर पब्लिश करूँ तो आया कि मेरा जो लिंक है वो रैंक होगा कि नहीं होगा। उसके लिए आपने क्या करना है, और एक और बात आपको बताता चलूँ कि ये जो है ना डू फॉलो, नो फॉलो, DAPA, ये सारी चीज़ें गूगल से मतलब ही नहीं रखती। ये चीज़ें गूगल की नहीं हैं, ये चीज़ें गूगल ने नहीं बनाई। ये बात आप लोग अपने माइंड में क्लियर कट कर लो कि जो डोमेन अथॉरिटी है, पेज अथॉरिटी है, ये गूगल का इससे कोई लेना देना नहीं है, गूगल का इससे कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ें गूगल ने नहीं बनाई। ये चीज़ें जो इनका फादर है, जो इनके जो पेरेंट्स हैं ना, इन चीज़ों को बनाने वाले वो मोज़ हैं। मोज़ ने इन चीज़ों को बनाया, मोज़ ने इन चीज़ों को बर्थ दी है। डोमेन अथॉरिटी क्या होती है, पेज अथॉरिटी क्या होती है, ये सब चीज़ें मोज़ ने बनाई हैं और मोज़ ही बताता है कि किस वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी कितना है, पेज अथॉरिटी कितना है। गूगल को इससे कोई लेना देना नहीं है, गूगल को सिर्फ बैकलिंक से लेना देना है। अब गूगल नहीं बताएगा आपको कि इस वेबसाइट पे चल जाओ या ये या वो, कुछ भी इस तरह की बातें आपको नहीं बताएगा। गूगल बस ये बताएगा हाँ बैकलिंक बना लो और उसको रैंक कर लो। मोज़ एक ऐसा टूल है, मोज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बताएगा कि ये बैकलिंक बनाना इस वेबसाइट पर ट्रस्टेड रहेगा, डू फॉलो रहेगा या नो फॉलो रहेगा। मैंने वेबसाइट ओपन कर ली। अब आपको क्या करना है, अपने जो आपका क्रोम ब्राउज़र है, कोई ब्राउज़र आप यूज़ करो, उसमें अपने मोज़ के एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है और आपने उसको यहाँ पे ओपन करना है। मैं यहाँ मोज़ को ओपन कर लेता हूँ। अब मैंने मोज़ को ओपन किया, ठीक है।
अब कहते हैं इसको लॉगिन करो, तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। अभी हम लॉगिन हो चुके हैं मॉज पे। अब देखो मॉज पे हमने लॉगिन कर लिया और मॉज का जो हमारे सामने ये मॉज बार है वो शो हो गया, ये वाला। ये चीज़ मेन चीज़ है। अब ये बता रहा है इस वेबसाइट के बारे में कि ये वेबसाइट कितनी ट्रस्टेड। अब इस वेबसाइट का जो पेज अथॉरिटी है वो है कितनी, आप लोगों के सामने 19। डोमेन अथॉरिटी कितनी है, जस्ट 7। फिर भी ये वेबसाइट भी रैंक हो रही है और जो मैंने एक कीवर्ड यूज़ किया था हाउ टू क्रिएट अ बैकलिंक वो भी रैंक हो रहा है। अब इसकी पीए कितना है 4, इसका डीए कितना है 7। फिर भी वो जो कीवर्ड है वो रैंक हो रहा है उस वेबसाइट का जिसको हमने अभी सर्च किया था पीछे ब्लॉग लविन पे, ठीक है। अभी देखो कि क्यों रैंक हो रहा है, क्योंकि उसने सिर्फ एक बैकलिंक नहीं बनाया, उसने बहुत सारे बैकलिंक्स बनाए हैं। अगर आप वापस नील पटेल पे आओ तो यहाँ पे देखो हमने तो सिर्फ एक बैकलिंक को स्टडी किया है ना, इस वाले को, तो इसका डीएपी हमें पता लग गया कि डीए 19 है, पीए इसका आई थिंक 19 है, डीए इसका 7 है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, इस तरह से और दूसरी वेबसाइट्स को ओपन करोगे और वेबसाइट्स को ओपन करोगे और वेबसाइट्स को ओपन करोगे और उनका डीएपी देखते जाओगे। जहाँ पे आपको लगेगा ना ये डीएपी सही है, इसका 50 से अबव है, 60 से अबव है, उस पर आप जाकर लिंक बना लो। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कितना डीएपी होना चाहिए तो जो वेबसाइट है वो स्ट्रॉन्ग होती है। अब देखो आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपने क्लास में मार्क्स स्कोर करने हैं अपनी, ठीक है। अगर आपने एक साल यानी कि अगर आपने कोई टेस्ट लिया है, ठीक है, उस टेस्ट में आपके मार्क्स कितने आए हैं 20। अब 20 मार्क्स आपके आए आउट ऑफ 100। अब एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आ गए 100 में से 20। अब आपने 20 से 40 में जाना ईजी है। अब थोड़ी सी मेहनत करोगे आपके मार्क्स 20 से इंक्रीज़ होकर 40 पे चले जाएंगे। अब थोड़ी सी और मेहनत करोगे, लेकिन थोड़ी सी आप और मेहनत करोगे ना तो आप 40 से 60 पे चले जाओगे। अगर आप और थोड़ी सी मेहनत करोगे ना आप 60 से 80 पे चले जाओगे। पर 80 से 100 पे जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 80 के बाद कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है। 80 तक जाना इजी है, 20 से 40 तक जाना इजी है, थोड़ी सी मेहनत है। 40 60 तक जाने पे थोड़ी सी मेहनत है, 60 से 80 पे जाने की थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत है, पर 80 से ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ पे देखो जो ये नील पटेल की वेबसाइट है इसने यहाँ पे क्या किया हुआ, क्या कमाल मारा हुआ है। अब यहाँ पे जो इसका डीए है वो 87 है, डोमेन अथॉरिटी इसकी कितनी ज़्यादा है और पेज अथॉरिटी इसकी 36 है, और इसने खुद ने पर्सनली कोई लिंक नहीं बनाया हुआ। कमाल नहीं है, फिर भी इसका डीएपीए कितना अच्छा हो गया है। तो इसी तरह से काम करता है। बात समझ आ गई। आपने इस तरह से चेक कर लेना। आपने बैकलिंक बनाते हो 3 चीज़ों को माइंड में रखना है। सबसे पहले आप लोगों ने बैकलिंक जो आप बनाओगे वो तो आप थर्ड में बनाओगे, बट मैंने आपको ओवर फर्स्ट में दे दिया कि आपने बनाना कैसे। आपने चीज़ें नोट करनी है। क्या नोट करना है, आपने नोट कर लेना है कि जो मेरा कंपेटिटर है वो कैसे रैंक कर रहा है, किन वेबसाइट्स पर रैंक कर रहा है, कितने उसके बैकलिंक्स हैं। फिर आपने सेकंड पे क्या कर लेना है, आपने ये देख लेना है कि उसने जिन वेबसाइट पे बैकलिंक बनाया आया कि वो ट्रस्टेड हैं, वो डू फॉलो दे रही है, नो फॉलो दे रही हैं। आपने मौत के थ्रू उसको चेक कर लेना है। फिर आपने जो वेबसाइट्स अपनी फाइनल कर ली, फिर आपने उस पर जाके अपना जो लिंक है वो पब्लिक कर देना है। दिस इज़ ऑल अबाउट बैकलिंक्स। हाँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, बट टॉपिक बहुत ज़्यादा टैकी सा था, डिफ़िकल्ट सा था। होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं है तो इस पर 1-2 लेक्चर्स और भी होंगे, 2-3-4 लेक्चर्स होपफुली, उम्मीद है कि होंगे, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम लोगों ने स्टडी करनी है बैकलिंक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग मिलते हैं कल की वीडियो में, कल की या जब भी जो वीडियो अपलोड करेंगे। और बैकलिंक्स का टॉपिक अगर आप और भी देखना चाहते हो तो आ जाओ, दूसरी वीडियोज़ पे देखो, आपको पता लग जाएगा।